guys, my name is Tancha Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का सोल्यूशन चैप्टर आपकी एनसीईआरटी बुक से। वन शॉट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। वन शॉट में हमारे जितने भी फॉर्मूलाज थे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ कोर्स विद द ट्रिक्स, तो वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस बुक से मेन मोटिव होता है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताना और इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीजें आपको एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव वे में कौन कौन सी चीजें फिजिकल केमिस्ट्री से या फिर किसी और बुक से करनी है, ठीक है, या फिर किसी ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक से करना है, तो वो इस वीडियो का मेन एम होता है। तो चलिए उस एम को पूरा करते हैं एंड हम अपना स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन चैप्टर। देखिए बेटा, सोल्यूशन चैप्टर आपको यहाँ पर पेज नजर आ रहा होगा फर्स्ट पेज पर। बेटा फर्स्ट पेज पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पेज पर लिखा है कि आपका जो सोल्यूशन है वो क्या होता है, कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं। 1 ppm से ज्यादा होती है अगर कंसंट्रेशन फ्लोराइड की तो टूथ डिके होने लगता है, ठीक है, मोल्टेड होने लगते हैं टूथ, ठीक है, जो हमारे टीथ होते हैं, ठीक है, वो मेल्ट होने लगते हैं, मोल्टेड होने लगते हैं, मोल्टेड होने लगते हैं बेटा जी, येलोइश होने लगते हैं। मोल्टेड का मतलब होता है येलोइश होने लगते हैं, ठीक है। येलो देखा होगा ना तुमने, कुछ लोगों के जो दांत होते हैं वो पीले पीले होते हैं। वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग ब्रश नहीं करते, इसका मतलब ये है कि वहां जो वाटर, जो पानी वो पीते हैं उसमें फ्लोराइड का कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। चलो आप आगे चलते हैं। यही लिखा है ब्रॉन्ज, कॉपर, टिन, इन सबका बेटा जी केमिकल कंपोजिशन। जिन्होंने कंपटीशन देना है उन्हें याद करना है, जो सीबीएसई वाले हैं उन्हें रटना नहीं है, जो कंपटीशन देने जाएंगे उनको याद करना है। इन सब का कंपोजिशन मैं कराऊंगी, इसलिए मैं ज्यादा एम्फसाइज यहाँ नहीं करूंगी। ये मेनली सेशन है एनसीईआरटी वाले, यानी जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे जो हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, वो ना ही करें तो अच्छा है इस सेशन को, ठीक है। ये मेनली सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है। देखो बेटा जी, अब आते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशंस पर। ये हमने कंप्लीट किया। अब सेकंड पेज पर आप देख रहे हो, सेकंड पेज पर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड। बेटा जी आपसे थोड़ा थोड़ा एग्जांपल पूछ सकता है कि गैस एंड लिक्विड का एग्जांपल क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जांपल क्या है। तो सेम है बिल्कुल इसी तरह से आप कोलॉइडल सॉल्यूशंस में भी एक टेबल पढ़ते हो, तो कोलॉइडल की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बट मेन का याद रखना। जो मैंने तुम्हें वन शॉट के अंदर कराए थे उनका आप याद रखना, उनके एग्जाम्पल याद रखना, सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नीचे आपको नजर आ रहा होगा एक्सप्रेशंस एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स बोले तो कंसंट्रेशन टर्म्स में बेटा जी आपको मेन जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो समझना है मोलैलिटी, ठीक है। वैसे तो आप ऑलरेडी 11th क्लास में ही पढ़कर आए हो, बट मोलैलिटी बहुत ढंग से करना है, तभी आपके जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सवाल हैं वो हो पाएंगे। मोल फ्रैक्शन आपको पता है। एंड देखो जो मास परसेंटेज है या वॉल्यूम परसेंटेज है, मास परसेंटेज जो परसेंटेज है इसका मतलब 100 कि 100 में कितना परसेंट है, ठीक है। जैसे आप ब्रेड खरीदने जाते हो तो उसपे किसी पे लिखा होता है 34%, तो इसका मतलब 100 में 34% जो है वो जो मैदा होती है वो है, ठीक है। जब भी आप व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड खरीदने जाओ तो उसपे कंपोजिशन देखा करो जिसकी सबसे ज्यादा हो, जैसे 53%, ठीक है, ज्यादा मिलती है 53%। मुझे ब्रेड का नाम याद नहीं आ रहा, जब मैं खरीदती तो वही देखती हूँ, ठीक है। तो इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा कि अगर आप उसको अपने डेली लाइफ में यूज ना कर पाओ, ठीक है। तो डेली लाइफ में चीजें यूज करिए बेटा जो यहाँ से पढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कंसंट्रेशन टर्म्स में मेनली कौन सी करनी है, मोलैलिटी। अब आते हैं आगे बेटा जी, क्वेश्चंस जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन है इसके आप कर सकते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। इससे कम प्रोबेबिलिटी होती है कि कंसंट्रेशन टर्म के कोई क्वेश्चन आपसे क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अब आगे आते हैं सॉल्युबिलिटी बेटा जी मैंने आपको शॉर्ट में कराई थी, उतना कर लेंगे तो बहुत है, ठीक है। अब आगे आए बेटा जी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो जो तुम्हें शॉर्ट में कराए थे उन्हें ही थोड़ा थोड़ा उसके अंदर पॉइंट्स लिख लेंगे आप बेटा जी, तो इनफ है, दैट इज इनफ, पूरा ये रखने की जरूरत नहीं है। अगला आते हैं गैस एंड लिक्विड पर। गैस एंड लिक्विड में भी आपको मैंने इफेक्ट्स कराए थे, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। हेनरीज लॉ है, जितना कराया था इनफ है, ओके। मैंने हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन आप जरूर करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे बेटा जी तो हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे।
हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन 2.2 ये वाली टेबल पर, तो हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करने हैं, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड्स पर स्कूबा डाइवर्स, ठीक है, उसी में यूज होता है बेटा सिलेंडर बनने में, ठीक है। मैं कितने आसानी से बोल देती हूँ, है ना, तुम्हें लगता होगा अभी ये इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। चलो अब आगे आते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा जी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस में बेटा जी जितना आपने वन शॉट में किया दैट इज इनफ, नहीं करेंगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वन शॉट से अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो इससे करने की जरूरत नहीं है, जो करने की जरूरत है मैं बता दूंगी। अब आगे आते हैं बेटा जी राउल्ट्स लॉ एज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, बेटा जी ये कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेशल केस वो पूछ लेता है आपसे, तो ये वाला पोर्शन यहां से करना है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, मैंने करा दिया है वन शॉट में। अब आते हैं बेटा जी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पर, 2.5 आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पर। बेटा जी ये वाला जो पोर्शन है इसके मैं नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, इसके और एजियोट्रॉप्स के, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी, अब वहां से पढ़िएगा इसको, बिल्कुल क्रिस्प नोट्स मिलेंगे आपको, जितना है उतना ही कर लेंगे, बहुत है कंपटीशन वालों के लिए भी और सीबीएसई वालों के लिए भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर आ गए हम। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कह सकते हो। तो जो जितना नोट्स में कराया है वन शॉट में कराया है दैट इज इनफ, ठीक है, यहां से करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहां से आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि केवी को इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है, केएफ को फ्रीजिंग कांस्टेंट बोलते हैं बेटा जी, ठीक है, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप यहां से कर सकते हैं। नाउ आई मूव नेक्स्ट। बेटा जी ये जो फॉर्मूलाज हैं आपको दिख रहे होंगे, कुछ फॉर्मूलाज है जिसमें डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच वेपराइजेशन यूज हुआ है। तो सीबीएसई वाले अगर बच्चे नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आता नहीं है, ठीक है, बट कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे इस फॉर्मूला से क्वेश्चंस कर ले, ठीक है। आते नहीं है कॉम्पिटिटिव में भी, बट आ जाए क्या भरोसा है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पर आ गए हैं हम। बेटा जी जो क्वेश्चंस है, जो न्यूमेरिकल्स है इसके ये जो इंडेक्स क्वेश्चन है 2.9 और 2.10 ये कर लेना बेटा, ये इंडेक्स क्वेश्चन लगा लेना 2.9 और 2.10, ठीक है। नाउ आई मूव टू दिस ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा जी इसमें से आपको जो थ्योरेटिकल करना है वो करना है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, दैट्स इट, ठीक है, और हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक की डेफिनेशन, ठीक है, ओके। बाकी हमने इसकी ट्रिक क्या होती है वो हमने वन शॉट पे कर ली थी। रिवर्स ऑस्मोसिस, प्यूरिफिकेशन, ये आपको पता ही है, आरओ में रिवर्स ऑस्मोसिस होता है बेटा जी। अब ये जो लास्ट पेज है आपका एबनॉर्मल मोलर मासेस, मैंने वन शॉट में कंप्लीट करा है, लेकिन जो एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं बेटा जी जिनको इस साल पेपर देना है 2021, तो वो ये क्वेश्चन ना करें, उनका ये हटाया गया है। अब आते हैं बेटा जी हम अपने कौन से सेक्शन पर, एक्सरसाइज वाले सेक्शन पर। एक्सरसाइज में से, सोल्यूशन की एक्सरसाइज में से आपको क्या करना है, जैसे मैंने इलेक्ट्रो में से बताया था ऐसे इसमें से बताने वाली हूँ। देखिए बेटा जी सबसे पॉइंट की बात ये सुनिए कि वेंट ऑफ फैक्टर आपका हटाया है। वेंट ऑफ फैक्टर से एक 4 to 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया करता था, वो हटा दिया है वेंट ऑफ फैक्टर। तो बहुत चांसेस है कि आपका राउल्ट्स लॉ से क्वेश्चन आएगा या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आएगा, जिसपे वेंट ऑफ फैक्टर आपको इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, इस चैप्टर से तो अच्छी बात है, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर बच्चे ज्यादातर निकाला नहीं जाता बच्चों से, या उनसे जब निकल भी जाते तो कैलकुलेशन में वो रखना भूल जाते हैं। ये नहीं कह रही मैं कैलकुलेशन गलती करती हूँ, नहीं, रखना भूल जाते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज में बेटा जी, एक्सरसाइज में मैंने आपको अभी ही बताया कि मोलैरिटी से थोड़ा कम चांसेस होता है क्वेश्चन के आने का। एंड क्वेश्चन नंबर आप 10, जो मैं क्वेश्चन नंबर्स बता रही हूं आप इनको जरूर कर लें, सारे कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, इनको जरूर कर लें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बाकी को छोड़ दो, मैं ये कह रही हूँ इनको अच्छे से कर लो, ठीक है। कभी तुम आ जाओ कल को, मैम आपने तो सारे क्वेश्चन छोड़ने को कह दिया, इतने क्वेश्चन करने को कहा था, मेरी बात समझने की कोशिश करना, दिल से निकल रही है ये बात कि
जो क्वेश्चन कह रही हूं उनको ढंग से कर लो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 नहीं, ठीक है, यानी कि 10, 11, 12, 14। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने कराया है वन शॉट में, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 कर लेना, ठीक है, फिर भी कर लेना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 20 करना बेटा, ठीक है, 23, 24। बस देखिए बच्चा, इसमें है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, अराउंड 41 क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको सिर्फ थोड़े से क्वेश्चंस इसलिए बताए हैं क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस गिवन है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन गिवन है, इनकी कैलकुलेशन टफ है। टफ कैलकुलेशन के सवाल आपके पेपर में नहीं आते, आपके पेपर में बहुत ही इजी कैलकुलेशन के सवाल आते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो पेपर्स में आ सकते हैं आपके क्वेश्चन, इतने कर लें, ठीक है, एनसीईआरटी से आप ये क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर कर दूंगी। तो वो जो पूरा टोटल असाइनमेंट होगा, एक एमसीक्यू का होगा, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस का होगा मल्टीपल टाइप, और एक जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव और मल्टीपल टाइप आप लगा लेंगे तो आपका कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, वन शॉट, और इसके बाद में पूरा कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा ये चैप्टर, इसमें से कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। और जो बचे हुए नोट्स हैं मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 खुश रहिए। और बच्चे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, हम इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ी मेहनत आप भी करिए ना, ठीक है, आप ही के लिए कर रहे हैं इतनी मेहनत, है ना। तो प्लीज जो आपके स्टूडेंट्स, मतलब जो आपके दोस्त हैं, आप उन लोगों को भी चैनल के बारे में बताइए। तो द थिंग इज कि सारी चीजें अच्छी है, बट प्रमोट यूट्यूब उन्हीं वीडियोस को करता है जिन पर व्यूज होते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है सारी चीजें, क्योंकि बच्चे चैनल जानते नहीं है, तो इसलिए बेचारों को पता नहीं है, देखते नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बताएंगे तो दैट वुड बी वेरी वेरी सपोर्टिव। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।